नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर बगीचे से अपहृत हुए 2 साल के मासूम को चंदवासा क्षेत्र से पुलिस द्वारा ढूंढ निकाला गया। ले जाने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। मंदसौर शहर में वाल्मीकि समाज द्वारा आराध्य देव भगवान गोगादेव नवमी पर विशेष चल समारोह निकाला गया। शहर के अलग अलग स्थानों से छड़े निशान शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए। मंदसौर जिले में तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में रात-रात किए गए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित की गई। दशपुर कुंड से एक बच्चा गायब हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 8 घंटे में बच्चे को शामगढ़ से दस्तयाब किया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में बच्चे का अपहरण किया गया। आरोपी ने बच्चे का अपहरण उससे भिक्षावृत्ति कराने के उद्देश्य से किया था। खानपुरा निवासी एक महिला अपने 2 वर्ष के मासूम बालक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण बालक का उपचार कराने हेतु शासकीय चिकित्सालय मंदसौर आई थी, जहां से चिकित्सक के कुछ समय बाद मिलने की जानकारी मिलने पर महिला ने साथ में लाया खाना खाने हेतु अपने बालक के साथ चिकित्सालय के सामने स्थित दशपुर कुंज बगीचे में चली गई, जहां खाना खाकर पीड़िता अपने बच्चे को बगीचे में ही छोड़कर पास के ही करीब 60 मीटर दूर स्थित पानी की टंकी पर पानी लेने के लिए चली गई थी। जिसने वापस आकर देखा तो उसका बच्चा उसे नहीं दिखा। हर तरफ ढूंढने पर भी नहीं मिला। इस पर महिला के द्वारा अपने बालक के अपहृत होने की सूचना थाना शहर कोतवाली पर आकर पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर द्वारा महिला से पूरी जानकारी ली गई। महिला की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। वारदात का खुलासा करते हुए पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया कि मंदसौर पुलिस द्वारा अपहृत हुए बालक का मात्र 8 घंटे के अंदर पता लगाकर आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया कि घटना के बाद पुलिस टीमें एक्टिव हुई और बगीचे के समीप स्थित निजी सिद्धि विनायक अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के द्वारा आरोपी के फुटेज प्राप्त हुए। बगीचे के आसपास रहने वाली एक 10 साल की बालिका द्वारा फुटेज में दिखे संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई। वह यह भी बताया गया कि उक्त व्यक्ति करीब 2 घंटे से वहीं चिकित्सालय एवं गांधी चौराहा एवं बगीचे में फालतू घूम रहा था। पुलिस को इसके बारे में जानकारी खंगालने पर ज्ञात हुआ कि इसने नाहरगढ़ और शामगढ़ के तोलाखेड़ी में भी मजदूरी का काम किया था। इस पर थाना नाहरगढ़ एवं थाना शामगढ़, सुवासरा एवं थाना भानपुरा पुलिस को भी सूचित किया गया। इसी बीच जानकारी मिली कि आरोपी बालक को मंदसौर बस स्टैंड से सीतामऊ जाने वाली बस में लेकर गया है, जिसके बाद आरोपी बालक के साथ रात्रि में थाना शामगढ़ क्षेत्र में मिला, जहां बालक को शासकीय चिकित्सालय शामगढ़ में चेक करवाया गया। बालक पूरी तरह से स्वस्थ मिला। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा शराब के नशे में 2 साल के मासूम बच्चे का अपहरण भिक्षावृत्ति कराने के उद्देश्य से किया गया था।
वहाँ तत्काल मौके पर पहुँच के वो व्यक्ति को हिरासत में लिया, उससे बच्चा जो है उसको रिकवर किया गया। इस व्यक्ति का जो बच्चा है वो आपराधिक जो रिकॉर्ड है इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें। सर एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा साइड। अरे बच्चा नहीं दिख रहा, बच्चा बच्चे का चेहरा चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अरे तो छोटे बच्चों को छोड़ के जाना है। वाह, की थे कल कोतवाली थाना मंदसौर में एक घटना घटी थी जिसमें एक 2 साल का मामले में थी, उसका अपहरण हो गया। इसके संबंध में जो है पुलिस ने सबसे पहले जो है इसमें अपराध पंजीबद्ध किया था, धारा 410-24 अपराध धारा 137 BNS का। इसके बाद फिर बच्चे के तलाश, सबसे पहले तो हमने जो है बच्चे के संबंध में पूछताछ की, आसपास के घटनास्थल के आसपास पूछताछ की और कैमरे देखे तो उसमें एक फुटेज हमको प्राप्त हुआ। हमने जो है वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की, एक दूसरी बच्ची थी 10 साल की, उसने महत्वपूर्ण इनपुट दिया कि उस व्यक्ति के बारे में बताया जो कि संभवतः जिसका संदेह था कि वो बच्चे को उठा करके ले गया है। तो उसके बाद फिर अपने उस जो फुटेज है और जो बच्ची का इंफॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पर इसमें आगे की तस्दीक की और मुखबिरों से अपने पूछताछ की। तो इसके संबंध में और साथ में अपने थाना जो सानगढ़, सुबासरा, सीतामऊ सभी थानों में ये जो है अपने जो फुटेज प्राप्त किया था और जो घटना घटी थी उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन अपने ले लिया था। तो उसके बाद फिर फाइनली जो है 8 घंटे के अंदर ही कोतवाली पुलिस और जो मंदसौर पुलिस को ओवरऑल इसमें संयुक्त भूमिका रही है, इसमें 8 घंटे के अंदर ही बच्चे को रिकवर कर लिया है। जो आरोपी है इसमें तूफान बंजारा, ये जालाखेड़ी का रहने वाला, भानपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इससे जो बच्चा है 2 साल का बच्चा, उस मासूम को भी रिकवर कर दिया गया है। और इसमें जो आरोपी अभी पुलिस हिरासत में, इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। महिला जो है पूरी घटनाक्रम ऐसे हुई कि महिला कल जो है हॉस्पिटल में इलाज कराने आई थी अपने बच्चे को लेकर के, और वो सामने जो हॉस्पिटल के सामने जो बगीचा है उसमें इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने 2 घंटे बाद का समय दिया था तो इंतजार कर रही थी। तो वहीं पे खाना खाया इसने और बच्चे को छोड़ करके ये पानी लेने गई थी। उसी बीच में ये व्यक्ति जो है, ये जो तूफान बन जा रहा है, ये बच्ची को, जो बच्चा है 2 साल का बच्चा, उसको उठा करके लेके चला गया। और उसके बाद फिर जो महिला जब वापस लौटी तो उसको जानकारी मिली कि बच्चा नहीं है। तो उसने वहाँ पे पहले पार्क में ढूंढा, पार्क में जब बच्चा नहीं मिला तो वो थाने पे रिपोर्ट कर दिए हैं। उसके बाद फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया और फिर जो पूरी आगे की कार्रवाई है ये किया गया। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी मंदसौर नशा जो है, नशे की हालत में था। साथ में ये जो कहीं ना कहीं ये जो भिक्षावृत्ति के लिए बच्चे को इसने जो है अपहरण किया था और इसके बाद इसकी ये इच्छा थी इसको भिक्षावृत्ति के उसमें डालने का। अभी अपन ने आरोपी को अभी राउंड अप किया। इसके पूर्व की इस तरह की भिक्षावृत्ति के संबंध में तो अपराध नहीं पाया गया है, लेकिन अन्य इसके आपराधिक रिकॉर्ड है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये शराब के नशे में, कल जब अपने को मिला तो ये शराब के नशे में था। बच्चा अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। यह आरोपी जो है शराब के नशे में। अपने को अभी जानकारी मिली है कि ये बस के माध्यम से यहाँ से इसने उठाया, उसके बाद बस से ये जो है जो अपने जो जहाँ सानगढ़ है उस क्षेत्र में घूम रहा था। उसके बाद चूंकि हमने सानगढ़ पुलिस और सभी आसपास के सभी थानों को पहले ही CCTV फुटेज पूरे शेयर कर दिए थे आरोपी के, तो उसके बाद मुखबिर तंत्र भी अपने सक्रिय कर दिया था। तो अपने को फिर जानकारी मिली कि ये बच्चा जो इस तरह का एक बच्चा एक व्यक्ति लेके घूम रहा है। तो उसके बाद फिर जो पूरी कार्रवाई अपने के द्वारा की गई। नशा अभी तक कल अपन ने उसको बच्चे को सबसे पहले अपन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है सामगढ़ वहाँ ले गए थे। तो नशा कराने के संबंध में बच्चे को डॉक्टर ने चेकअप किया था, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। किसी तरह की नशा कराने का बच्चे के खिलाफ बच्चे को कोई शिकायत पुलिस को अभी तक प्राप्त नहीं। जो है चूँकि बच्ची ने इसको पहले भी देखा था, जो बच्ची ने जिसको हमको महत्वपूर्ण इनपुट दी, उसने बताया कि पहले भी ये हॉस्पिटल के आसपास ये आता जाता रहता है, मजदूरी भी करता है। ये कई बार मजदूरी के पर्पज से भी यहाँ पे शहरों में आता है और मजदूरी के कार्य करता है। सर मंदसौर शहर में कई ऐसे तो उनकी कोई जांच वगैरह की जाएगी?
बिल्कुल इसमें अपन अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल अपन जांच करेंगे। इस केस में ये व्यक्ति जो है ये मजदूरी करता था, ये दिहाड़ी मजदूर था। सर ये पहली बार इसमें भिक्षावृत्ति मांग की सारी उपज नहीं, अभी तक पीछे कोई और लोगों के बारे में कोई भी किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। ये जो अभी जो कारनामा किया गया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इसकी अकेले की भूमिका सामने आई है। एक बार इसमें अपन जो आपने जो शिकायत की है तो इसके संबंध में अपन एक बार दिखवा लेंगे इनपुट, और उसके बेसिस पे जो भी कार्रवाई जो संबंधित जो कानून के तहत बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बोला कि भिक्षावृत्ति या फिर इस तरह के अपहरण के संबंध में अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अपने इसके सभी रिकॉर्ड जो है उसको तलाश कर रहे हैं। नहीं, अभी तक इसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अपने को जानकारी नहीं मिली। रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपन प्राप्त कर रहे हैं। और विभिन्न चरित्र के लोग भी वहाँ घूमते पाए जाते हैं, क्या वहाँ का टाइट वगैरह आप लगवाएंगे? वैसे हमने कल इस संबंध में भी पार्क की जो है सुरक्षा व्यवस्था उसके बारे में भी अपन ने पता किया था, तो वहाँ पे पार्क पे राउंड द क्लॉक जो है 12 बजे तक, सुबह से लेकर 12 बजे तक ड्यूटी रहती है। जो उद्यान के जो मैनेजर है उनसे भी जो ड्यूटी वाइज जो रोस्टर है उसका लिया गया था, लेकिन साथ में अब अपन इसमें भी पुलिस की भी व्यवस्था जो इसमें खास करके जो बिजी आवर्स है उनमें पुलिस की व्यवस्था अपन इससे सुनिश्चित करेंगे। सर यातायात पार्क कहीं ना कहीं हमने पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी है, या फिर यूँ कहे सर कि देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा डायल प्रिंटेड राउंड द क्लॉक है, किसी भी समय उसको 24 आवर्स हर थाने क्षेत्र में हर एरिया में उसकी ड्यूटी रहती है। इसके अलावा अपना कंट्रोल रूम है, उसमें भी अपन जो है कोई भी शिकायत कर सकता है। आप जो समस्या बता रहे हैं, अगर स्पेसिफिक थोड़ा सा मुझे मिल जाए, पर्सनल स्पेसिफिक शिकायत दीजिए तो इस पर जो भी वाजिब कार्रवाई है वो बिल्कुल करवाऊँ। रोलिंग सर एक अपराध का खुलासा पुलिस ने किया है, क्या है? जी सर। कोतवाली थाना क्षेत्र पर कल अपने को सूचना मिली थी, एक 2 साल का बच्चा है जिसके अपहरण होने की जानकारी मिली थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था कोतवाली थाने पे। उसके बाद फिर जो है सीसीटीवी फुटेज वह मौके पर जो है जो आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ करी, तो एक व्यक्ति है जिसके बारे में जानकारी मिली वो व्यक्ति जो है सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो व्यक्ति जो एक बच्चे को लेकर जा रहा है। इसके बाद फिर जो अपन ने मुखबिर तंत्र को अपने जो है वो सक्रिय किया और साथ में जो वो सीसीटीवी फुटेज है सभी थानों से शेयर किया, तो फाइनली जो वो व्यक्ति है उसको जो है पुलिस ने जो सामगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ से उस व्यक्ति को बच्चे के साथ रिकवर कर लिया है। उसमें व्यक्ति है उसको जो है न्यायिक हिरासत में अभी जो हिरासत में ले लिया गया है। बच्चा अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। पुलिस ने इस पूरी जो कार्रवाई इसको 8 घंटे के अंदर जो है बच्चे को रिकवर किया। बच्चा पूरी तरह से सकुशल है और उसके बच्चों को परिजन के हवाले जो अभी सुपुर्द कर दिया गया। सर आरोपी से पूछताछ में पता चल पाया है क्या कारण रहा कि उसने? आरोपी जो है उसका नाम तूफान सिंह बंजारा है, वो शामगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ का रहने वाला है। और उसमें जो है इसने एक तो वो नशे में था, दूसरा जो है वो भिक्षावृत्ति कहीं ना कहीं इसकी जानकारी मिलेगी, भिक्षावृत्ति के लिए उसने इस बच्चे का इस्तेमाल करने का सोचा था। सर आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो है जो अभी तक जो है इसके संबंध में इस तरह की भिक्षावृत्ति के संबंध में कोई शिकायत इस आरोपी के खिलाफ नहीं मिली है, लेकिन अन्य आपराधिक रिकॉर्ड है इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर पुलिस टीम द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया रहा है, इस तरह के क्या पुलिस को किया है? बिल्कुल, इसमें जो पुलिस टीम है थाना खास करके थाना प्रभारी कोतवाली और इनकी पूरी टीम का बहुत ही सक्रिय योगदान है। तो इसमें पूरी जो टीम है इनको 10,000 रुपये का इनाम भी जो है घोषणा की गई है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शाही सकल वाल्मीकि समाज द्वारा आराध्य भगवान गोगादेव नवमी पर चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। शहर के अलग अलग स्थानों से छड़ी निशान शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए।
मंदसौर में सकल वाल्मीकि समाज ने आराध्य भगवान गोगा देव नवमी पर चल समारोह निकाला। शहर के अलग अलग स्थानों से छड़ी निशान शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए। समाजजनों द्वारा बताया गया कि करीब 50 वर्षों से नगर में यह आयोजन किया जा रहा है। गांधी चौराहे पर 9 छड़ियों का पूजन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने समाजजनों को संबोधित भी किया। शहर भर के अलग अलग स्थानों से आई छड़ियों के साथ ढोल, डीजे, ताशे और आकर्षक विभिन्न झांकियों के साथ चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से निकला। चल समारोह देर रात भगवान पशुपतिनाथ के शिवना तट पर पहुंचा, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। वाल्मीकि समाजजनों के अनुसार गोगा देव जी राजस्थान के जिला ददरेवा नगर में राज्य करते थे। जब दिल्ली के बादशाह ने आक्रमण किया तो सेनापति रतन सिंह चावरिया बहादुरी से लड़ते हुए शहीद युद्ध हो गए। युद्ध से गोगा जी वापस घर लौटे और सेनापति के घर पहुंचकर रतन सिंह की माता राम देवती को उनका बेटा बनकर रहने का वचन देते हुए कहा कि उनका निशान समाज में जो भी उठाएगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। निशान में गोगा देव जी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसके बाद से ही वाल्मीकि समाज सावन भादो सवा महीने तक श्री गोगा देव जी का पूजन अर्चन करता है। गोगा महाराज की जयंती पर वाल्मीकि समाज हर साल छड़ियों का चल समारोह निकालता है। जय जय श्री राम।
आयोजन है, किस उद्देश्य को लेकर किया जाता है? ये आयोजन है, ये हम वाल्मीकि समाज का ये उद्देश्य है कि ये हमारे गोगा देव जी जो आराध्य देव है, हर प्रतिवर्ष वाल्मीकि समाज द्वारा मंदसौर में गोगा नम्मी को इनका जन्म उत्सव भी है और त्यौहार के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव मंदसौर में नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में धूमधाम और त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसका ये कारण है कि गोगा देव जी एक ऐसे महापुरुष थे कि ये माँ इनकी जो माता थी बाछल, तो जो गोरखनाथ जी थे उन्होंने माँ बाछल को वरदान दिया था, तो वो ये फिर इनका जन्म हुआ। और वो कब जन्म हुआ? गोगा देव जी का नम्मी के रोज। इसीलिए आज जितने भी लोग भारतवर्ष में नम्मी मनाते हैं उसका ये कारण है कि नम्मी के दिन ये पैदा हुए थे, इसीलिए इस नम्मी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब भारतवर्ष के अंदर एक इतिहास रहा चौहान वंश का। उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी वीर के मामले में ख्याति प्राप्त थी, और दूसरे नंबर पे ये गोगा देव जी है जिनकी ख्याति इतनी वीरता और इनकी ख्याति जो है राजस्थान से लेकर हरियाणा तक इनका राज्य था। ये ऐसे महापुरुष थे। तो आज मंदसौर के अंदर जो निकाली जा रही छड़ियाँ, ये छड़ियाँ जो है 9 छड़ियाँ हैं और हर मोहल्ले से मदारपुरा, दिल्ली गेट, आपके कुमारवाड़ा, 12 क्वार्टर, अयोध्या बस्ती, ये अपने अभिनंदन, इस प्रकार से 9 छड़ियाँ हैं। और 9 छड़ियों का हमारे यहाँ जो पधारे हैं सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता, विधायक विपिन जी जैन और अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर जी, इस प्रकार से जो भी है इनके द्वारा इनका स्वागत किया जाए। मंदसौर जिले में तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में रात सात किए गए वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया पुलिस कंट्रोल रूम पर शुरू की गई। मंदसौर जिले में तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में रात सात किए गए वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य अपराधों में जब्त किए गए वाहन जिनके न्यायालय में मामले समाप्त हो चुके हैं, उन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पुलिस कंट्रोल रूम पर शुरू की गई। एसडीएम और एसडीओपी नीलामी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। नीलामी की प्रक्रिया में आए लोग प्रशासन के नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए। एसडीएम शिवलाल शाह के द्वारा बताया गया कि तस्करी जैसे विभिन्न मामलों में रात सात वाहन जिनका न्यायालय में प्रकरण समाप्त हो चुका है, ऐसे वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। फिर बीमा 1160 63 रुपये 1163 का बीमा है। तेरह नंबर व्हीकल पे ये भोला शंकर प्रजापति सन ऑफ अम्बालाल प्रजापति 25,000 का बनाया। जो मेथड है वो हर टाइम आपसे शेयर करने आ रहे हैं कि बड़ी नंबर 13 नंबर जो वगैरह उसकी बात हो रही है डीलक्स, ठीक है। इसमें ये बता दूं मैं आपको, इसमें जो भरा है वो हम आपको शेयर करते हैं। अब जिसमें जिसका हाईएस्ट जाएगा अब उसके साथ हम लोग करते जाएंगे, से आप सबसे बड़ी होंगी, है ना। तो जिसको वो जाएगा हाईएस्ट वो सारी टर्म कंडीशन उसे हमें फॉलो करना है, वो सारा जैसे ठीक है। फिर 3 राशि का उसमें उसका डेट। सर, वाहन नीलामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, किस प्रकार से? कुछ व्हीकल गौवंश को लेके वो परिवहन कर रहे थे, तो संबंधित थानेदारों द्वारा उसमें कार्रवाई की। तो मेरे सभी जन के जो व्हीकल हैं
उसकी नीलामी की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले के जो स्टेप्स थे कंसर्निंग थानेदारों द्वारा एसपी साहब को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एसपी साहब द्वारा दिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसमें एक विधिवत आदेश पारित किया। उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने एक विज्ञापन एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी लास्ट जो तारीख थी वो 23 अगस्त। 23 अगस्त को जितने भी हमारे पास निवेदारों ने लिफाफे या जो भी अपने टेंडर भेजे हैं उसको खोल के हम नेक्स्ट उसको प्रोसेस कर रहे हैं। 20 टोटल व्हीकल थे, जिसमें 2 नंबर के लिए कोई टेंडर नहीं आया और 20 नंबर जो व्हीकल है उस पर ऑनरेबल कोर्ट का स्टे होने के कारण उसकी कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे। बाकी इस प्रकार जो 18 व्हीकल बचे हैं उसकी नीलामी की भी कोशिश हम कर रहे हैं। संबंधित जो वलीदार हैं निवेदाता हैं वो बैठे हुए हैं, उन्हीं के सामने हम एक एक जो लिफाफा उसको खोल रहे हैं और उसमें ऑफसेट वैल्यू के विरुद्ध जितनी कीमत उसमें लगाई है वो हम उसको फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने के बाद हम जिला मजिस्ट्रेट को पूरी टीम जो हमारे साइन करके हम भेजेंगे तो वहाँ से ये फाइनल हो जाएगा। थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर बगीचे से अपहृत हुए 2 साल के मासूम को चंदवासा क्षेत्र से पुलिस द्वारा ढूंढ निकाला गया। ले जाने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। मंदसौर शहर में वाल्मीकि समाज द्वारा आराध्य देव भगवान गोगा देव नवमी पर विशेष चल समारोह निकाला गया। शहर के अलग अलग स्थानों से छड़े निशान शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए। मंदसौर जिले में तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में रात सात किए गए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित की गई। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।